Hello everyone, welcome to today's IGTV session. So the next session as I promised कि मैं कंटिन्यू करूँगी तलाक टॉपिक को अंडर मुस्लिम लॉ. सो इट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस IGTV जो कि था तलाक बाय हस्बैंड अंडर मुस्लिम लॉ. तो सेकंड हेड है इसका डाइवोर्स बाय वाइफ. डाइवोर्स बाय वाइफ को हम क्या बोलते हैं मुस्लिम लॉ में? तलाक ए तफवीज़. आई एम सॉरी, मेरा प्रोनाउंसमेंट जो है उर्दू वर्ड्स का उतना क्लियर नहीं है, बट आपको फिर भी समझ आ पा रहा होगा. अगर नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क मी. तो डाइवोर्स बाय वाइफ को बोलते हैं तलाक ए तफवीज़. इसको बोला जाता है डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ तलाक. यानी कि जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि मुस्लिम लॉ में ज़्यादातर पावर किसके पास है? हस्बैंड के पास है तलाक देने की. तो ऑब्वियसली जब पूरी पावर ही उसके पास है तो वाइफ कैसे तलाक दे पाएगी? डेलीगेशन के थ्रू दे पाएगी. यानी कि जब हस्बैंड उसको अपना अधिकार दे दे कि आप मेरे को तलाक दे सकते हैं, तब वो दे पाएगी. और इसको बोलते हैं तलाक ए तफवीज़. तो इसको हम आगे पढ़ते हैं. द हस्बैंड में रेपुडिएट मैरिज आइदर बाय हिमसेल्फ. यानी कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी खुद की पावर चली गई, वो खुद तो दे ही दे पाएगा, वाइफ भी दे पाएगी. तो वो चाहे तो खुद तलाक दे पाएगा एंड और ही में डेलीगेट हिज पावर टू अ थर्ड पार्टी और इवन टू हिज वाइफ. तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर है उसके पास, वो थर्ड पर्सन को भी बोल सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर डाइवोर्स दे पाएंगे मेरी वाइफ को. और खुद वाइफ को भी ये पावर दे सकता है कि वो चाहे तो रेपुडिएट कर सके मैरिज को. ठीक है. तो इट्स एन अग्रीमेंट मेड आइदर बिफोर और आफ्टर द मैरिज providing the wife would be at liberty to divorce herself from her husband under specified condition. तो अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन अगर पत्नी चाहे तो डाइवोर्स ले पाएगी. किससे? अपने पति से. और ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए मैरिज से पहले या मैरिज के बाद. वो कंडीशन क्या है? हस्बैंड मैरिज सेकेंड वाइफ. हस्बैंड अगर दूसरी शादी कर लेता है और फेल्स टू मेंटेन हर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. यानी कि वो स्पेसिफाइड पीरियड जो है वो अग्रीमेंट में दिया जाएगा कि अगर मैं आपको सो एंड सो टाइम तक जो है मेंटेन ना कर पाऊँ तो आप मेरे को डाइवोर्स खुद से दे पाएंगी. ठीक है. प्रोवाइडेड दिस ऑप्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. यानी कि ये एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल जो है ऑप्शन नहीं है वाइफ के पास. कंडीशंस आर रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. यानी कि हस्बैंड जो है इसमें कंडीशन लगा सकता है कि किन किन कंडीशन में आप जो है मेरे से डाइवोर्स ले पाएंगी, जो कि मैंने बताया कि दूसरी शादी कर ले या मेंटेन ना कर पाए. इस तरीके की कंडीशन जो है अग्रीमेंट में लगाई जा सकती हैं. बस वो कंडीशन जो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए. राइट. तो ये था तलाक ए तफवीज़ जो कि वाइफ के द्वारा दिया जाएगा. इसके ही एक और हेड है, इसको बोलते हैं हम तलाक ए तालिक. इसका मतलब है कॉन्टिंजेंट डाइवोर्स. यानी कि इसी का एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं तलाक ए तालिक, क्योंकि मैंने बताया था इसमें कंडीशन होती हैं. इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय हनीफी लॉ. कॉन्टिंजेंसी मे बी द फ्यूचर वन and the pronouncement of divorce will take effect immediately or at the happening of a future contingency. तो जो आप अग्रीमेंट बनाएंगे उसमें कंडीशन जो लगाई जाएंगी कि सो एंड सो कंडीशन में आप मेरे से डाइवोर्स ले पाएंगी, तो जैसे ही वो कंडीशन हो जाएगी आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ तलाक विच कैन बी आस्क्ड बाय वाइफ इज़ खुला. खुला इज़ डाइवोर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ वाइफ. इसको खुला हम बोलते हैं. इट लिटरल मीनिंग इज़ टू ले डाउन. इन लॉ इट मीन्स लेइंग डाउन बाय अ हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी टू हिज वाइफ. मतलब कि हस्बैंड अपनी अथॉरिटी वाइफ को दे देता है इसमें. इन खुला द वाइफ गिव्स कंसिडरेशन. कंसिडरेशन यानी कि कुछ तलाक के एवज में वो अपने हस्बैंड को देगी, जैसे कि पैसा दे सकती है या कोई प्रॉपर्टी दे सकती है for her release from the marriage tie. Right. खुला in fact thus a right of divorce purchased by the wife from her husband. यानी कि खुला एक तरीके का ऐसा डाइवोर्स है जो कि वाइफ खरीदती है अपने हस्बैंड से. क्यों? क्योंकि इसमें डाइवोर्स के लिए वो उसके एवज में उसे कुछ देती है, जैसे कि मनी या प्रॉपर्टी.
और ये राइट भी क्या है, हस्बैंड का उसको दिया गया है, मतलब कि हस्बैंड ही उसको ऐसा ऑप्शन अगर दे के चल रहा है कि आप मुझे खुला मांग पाएंगे मुझसे, तो वो ऐसा कर पाएगी। इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद द कंसिडरेशन फॉर द रिलीज, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड। और इसमें कंसिडरेशन में क्या दिया जा सकता है, एनीथिंग विच कैन बी गिवन इन डावर कैन बी गिवन अंडर खुला, तो जो कुछ भी आप डावर में दे सकते थे वही आप खुला में भी दे पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें मुबारत। मुबारत क्या है, म्यूचुअल अग्रीमेंट से डाइवोर्स लेने को हम मुबारत बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, और इसमें क्या क्या होता है, ऑफर ऑफ रेपुटेशन फ्रॉम आइदर साइड, हस्बैंड और वाइफ, यानी कि जो ऑफर ऑफ रेपुटेशन है, जो इच्छा है जाहिर करने की कि हम डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं मुबारत में, वो हस्बैंड और वाइफ के पास इक्वली है। दोनों में से कोई भी चाहे तो अपनी इच्छा आगे रख सकता है। व्हेन मुबारत इज ऑफर्ड, इफ इट एक्सेप्टेड, द डाइवोर्स टाई बिकम्स द डाइवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल, इट इज़ कॉल्ड तलाक उल बेन। यानी कि जैसे ही आप मुबारक में अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हाँ मैं आपको डाइवोर्स देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं कबूल करता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, तभी आपका तलाक जो है इर्रिवोकेबल बन जाएगा। आपके पास कोई चांस नहीं रह पाएगा इस स्टेप को बैक लेने के लिए। नेक्स्ट है इसमें लियान। लियान में क्या होता है, लियान जो है ये भी हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशंस हैं, हस्बैंड के द्वारा नहीं, वाइफ के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए कंडीशन है, बोथ द पार्टीज शुड बी अडल्ट एंड सेन, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का अडल्ट और सेन होना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड चार्जेस हिज वाइफ ऑफ अडल्टरी एंड डिनाइज द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। तो लियान क्या है, एक फॉल्स चार्जेस है ऑफ अडल्टरी का, किसके ऊपर, वाइफ के ऊपर, कि उसने किसी और आदमी के साथ संबंध बनाए हैं, कब, मैरिज के परसिस्ट करते हुए, या वो पैटर्निटी डिनाई कर दे बच्चे की, तो इसको हम लियान बोलते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, दीज चार्जेस मस्ट बी फॉल्स एंड इफ़ ट्रू द डाइवोर्स डिक्री विल नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि जो ये चार्जेस हैं वो फॉल्स होने चाहिए, वो गलत होने चाहिए डाइवोर्स आपका अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर ये चार्जेस सही निकले तो डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा। और चार्जेस जो हैं वो इप्सो फैक्टो जो है डिज़ोल्व नहीं करेंगे मैरिज को, यानी कि हस्बैंड ने चार्ज लगा दिया आपके ऊपर कि सो एंड सो आपने अडल्ट्री करी है, तो आपकी मैरिज जो है इप्सो फैक्टो डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी। ये केवल आपको राइट देगी कि आप कोर्ट में अप्रोच करें और अपनी मैरिज को जो है डिज़ोल्व करा लें। लियान इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ शाही, यानी कि रेगुलर मैरिज पर ये अप्लाई होता है, फासिद या इरेगुलर मैरिज पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज इज़ अ डिफरेंट टॉपिक विच विल बी कवर्ड अंडर अनदर IGTV इफ़ यू गाइज रिक्वेस्ट मी फॉर दैट। तो इसमें क्या है, रिट्रैक्शन फ्रॉम चार्जेस कैन बी मेड बाय द हस्बैंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट दैट इज़ बिफोर द एविडेंस इज क्लोज्ड, यानी कि जो लियान है इट इज़ रिवोकेबल काइंड ऑफ डाइवोर्स, और अगर हस्बैंड चाहे तो वो रिट्रैक्ट कर सकता है, मना कर सकता है, आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ माफ़ी मांग सकता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये चार्जेस लगाए, ये चार्जेस गलत थे। ये वो कब कर पाएगा, ये तब कर पाएगा जब वो पेंडेंसी ऑफ सूट आपका चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, यानी कि एविडेंस जो है, ट्रायल जो है सूट का वो क्लोज नहीं हुआ है, एविडेंस अभी नहीं लिए गए हैं, तो तब तक आपका रिट्रैक्शन या रिवोकेबिलिटी का राइट किसके पास रहेगा, हस्बैंड के पास रहेगा। वंस द डिक्री इज पास्ड लियान बिकम्स इररिवोकेबल। नेक्स्ट इज फास्क। फास्क इसको प्रोनाउंस कर नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से, द स्पेलिंग इज FASKH, फस्क, या राइट। तो इसका मतलब है कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। फस्क क्या है,
If husband and wife both come to the conclusion that they cannot live as husband and wife, they can refer the matter to Qazi, who will after careful examination terminate the marriage. यानी कि फस्ख में क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की म्यूचुअल जो है कंसेंट होती है कि हम दोनों शादी को जो है नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो लेट्स डिसॉल्व दिस मैरिज एंड दे कैन अप्लाई फॉर दैट टू काजी टू डिसॉल्व द मैरिज, जो कि एग्जामिन करेगा इन चीज़ों को कि वो क्यों नहीं साथ रह पा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी मैरिज को डिसॉल्व करा देगा, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट जो है इसका सेशन लेंगे दूसरे IGTV में, दैट विल बी द फाइनल।